ये सबसे पहली बात निश्चय ही 1932 अभियान आधारित स्थानीय नीति का विधानसभा में पारित हो जाना, उस पर मुहर लग जाना झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। लेकिन साथ ही साथ झारखंड के लोगों को अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। हाँ, अभी तक की जो प्रक्रियाएं हुई उनमें जिन विधायकों का रोल रहा, विशेषकर सत्ता पक्ष का सरकार में बैठे लोग उनका आभार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ झारखंड के लोग संदेश यह भी देंगे कि हम सदियों से इसी प्रकार चले गए हैं। हमारे राज्य को गठन करने में जो पीड़ाएं हमें हुई हैं उसका अंदाजा हमें है। इसीलिए चूंकि अभी यह संसद जाएगी, वहाँ इस बिल को पहले प्रेजेंट किया जाएगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर अप्रूवल होगा। दोनों सदनों में इसी प्रकार का होगा। फिर राष्ट्रपति महोदय इसको अप्रूवल देंगे, फिर ये अनुसूची 9 में शामिल होकर ये सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उस तब तक की जो प्रक्रियाएं हैं, इसीलिए अभी हमें अति उत्साहित ना होकर अभी भी आंदोलन को जीवंत रखना है। अब विधायकों के साथ साथ हमें सांसदों को निशाने में लेना है, उन पर पॉलिटिकली प्रेशर बनाना है, उन पर जो लोकतंत्र का प्रेशर होता है उसे बनाने के लिए हमें उनके खिलाफ उन्हें एक रणनीति और एक गोलबंद बनकर रणनीति बनाकर उनके साथ वार्ता करनी होगी, उनको दबाव बनाना होगा, ताकि संसद में भी विधानसभा के तर्ज पर वह बिल पारित हो जाए और झारखंड में जो 2 दशकों से मांग चली आ रही है उसे पूर्ण विराम मिले और उसके आधार पर एक नियोजन नीति बन जाए, जिससे कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की जो नौकरियां नियोजन होंगे उनमें झारखंडियों को कम से कम 80 से 85% का लाभ मिले और फाइनली जिस मकसद के साथ इस राज्य का गठन हुआ था वह गठन पूरा होता हुआ दिखे। वर्तमान में जो राज्य सरकार इसे पारित करके नहीं अनुसूची 9 में डालने का प्रयास कर रही है, इसको लेकर आप नहीं दिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जैन कहीं ना कहीं फेंकने का काम कर रही है? देखिए, एक बात तो सही है, इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं सरकार का मास्टरमाइंड और ये का मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि अनुसूची 9 का मतलब ये सभी जानता है कि अनुसूचियां जो भारत की हैं, संविधान में 12 अनुसूचियां वो अपरिवर्तनीय हैं, यानी वहाँ परिवर्तन आसानी से संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अभी 1985 की स्थानीय नीति थी, आज 32 की बन जाती है। कल अगर कोई नई सरकार आती है वो 64 की बना सकती है और अगली सरकार 2000 की बना सकती है। लेकिन अगर 32 अनुसूची 9 में शामिल हो जाता है तो वो अपरिवर्तन रहेगी। हाँ, विस्थापन की बात कर रहे हैं जयराम जी के, विस्थापन के जो मुद्दे हैं, जो विस्थापन आज सिंदरी में देखने को मिल रहा है, विस्थापित वहाँ 4 मुआवजे लोग हैं, पर आज तो उन लोगों का ना विस्थापित जो कंपनी है जो नियमता बनती है ना विस्थापित को मिला है नियोजन मुआवजा और सुरक्षा जो शिक्षा की बात करते हैं वो आज तक नहीं मिल पाया। हर फिर पुनः खुली है और लोगों का आशा करें। ऐसे में आप जमीनी खतियानी लड़ाई लड़ते हैं, किस तरह इस आवाज को बुलंद करेंगे? निश्चय ही हमने सिंदरी के लोगों को, हम 2-3 बार गए हैं, हमने स्पष्ट कहा है कि आंदोलन आपका है, जमीनें आपकी छीनी गई है, दर्द आपको है, नेतृत्व आपको करना होगा। जरूरत पड़े हर घर से एक बच्चे को तिलक करके भेजिए आंदोलन के लिए और किसान आंदोलन के तर्ज पर हर के गेट पर खूंटा गाड़ के रहिए जब तक आपको अधिकार नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर आप नेता के भरोसे जाइएगा, किसी मसीहा के भरोसे जाइएगा, किसी हीरोइज्म के पीछे जाइएगा तो आंदोलन कभी भी 2-3 अटैची लेकर पीछे से बेच सकता है। इसलिए मैंने स्पष्ट लोगों को कहा है कि अब जब गाँव के लोग एक साथ जमा होकर खड़ा हो जाएंगे, हमको बुलाइए। अगर उसमें प्राणों की आहुति होगी तो पहला प्राण हम देने का काम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये मानना होगा अगर दुनिया शांति और समझौते से बात बनती कलम से तो लगता है तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज सिंदरी का इतिहास ले रहा है और वर्तमान परिस्थिति कह रही है कि उन्हें किसान आंदोलन के तर्ज पर थोड़ा सा अपना एक एक्टिविटी है। 22 साल हो गए झारखंड का स्थापना हुए, जिस तरह से विकास झारखंड के होने चाहिए, क्या उस विकास आपको देखने को मिल रही है? नहीं, निश्चय ही नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल ही विकास से हम लोग अछूते हैं। 22 साल झारखंड हुआ, झारखंड बना था। क्योंकि मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद है, मैं जानता हूँ कि झारखंड बनने का उद्देश्य क्या था। हम लोग का जो पिछड़ापन था, कहीं ना कहीं हमारा जो शोषण था, चाहे उस समय झारखंड बनने के साथ साथ हम लोग महाजनी सामंतवादी इन प्रथाओं से भी लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज भी वो चीजें हावी है। आज देख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार के आंकड़े की ही बात करते हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कोरोना काल में 12 लाख मजदूर झारखंड आए। अब बताइए, अन्य राज्यों के लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं, मजदूरी करते करते कोई झरिया से विधायक बन जाता है, कोई बेरमो से विधायक बन जाता है और हमारे 12 लाख मजदूर बाहर में है। अरे कई लाख तो विदेशों में है। यानी स्पष्ट है 40% खनिज देने वाला झारखंड राज्य आज भी पिछड़ा है। और इसका कारण 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण यहाँ के जो राजनेता है उनको उदासीनता, वो राज्य के प्रति सोच नहीं पाते हैं। देख ही सकते कोई विधायक जी है, उनका बेटा 2 करोड़ का जमीन खरीद रहा है, उनको अपना बेटा बेटी नाता पोता प्यारा है। वर्तमान में जिस प्रकार से युवा राजनीतिक में उभर रहे हैं, चाहे गुजरात में बात करें हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी का, साथ ही साथ बिहार में कन्हैया कुमार की बात करें, झारखंड में आप उभर रहे हैं, क्या लग रहा है युवा का राजनीतिक में जिस प्रकार से पदार्पण हो रहा है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बात तो पहला बात, लोग ये एक मानसिकता बना के रखे हैं कि जो लोग आंदोलनकारी हैं उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगत सिंह ने आंदोलन किया था, वे नेता नहीं बने। वही भूल हुई हमसे। जो लोग आंदोलनकारी थे,
जो लोग क्रांतिकारी थे उन्हें राजनीति की बागडोर संभालनी चाहिए थी, ये मेरा मत है। नेताजी बोस को भी, अशफाक उल्लाह खान को भी और भगत सिंह आजाद को भी भारत की कैबिनेट में आना चाहिए था। अगर वो आते हैं तो 70 सालों में भारत की स्थिति आज ये नहीं होती। तो पहली बात तो लोगों को ये नजरिया बदलना होगा कि ये लड़का लोग आंदोलन करने निकला है, ये लोग आंदोलन नहीं करेगा तो ठीक है, फिर हम लोग आंदोलन करके दे देंगे और फिर अंगूठा छाप लोग वहाँ विधायिका में बैठ के फिर हमारे राज्य को बेचता रहेगा। अगर हमसे दिक्कत है, हम सच बोलते हैं, हम फिर अपना किताब कॉपी कलम लेकर पहाड़ों में चले जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन में कुछ चेहरों का आपको स्वीकार करना होगा। क्योंकि हम लोग एक बात मानना होगा, आज नेता का बेटा नेता बन रहा है, फिर आप चाहते हैं कि नेता का बेटा नेता नहीं बने, तो आंदोलन से जो चेहरे उपज कर सामने आए हैं उनको आपको सम्मान देना होगा, उनको समर्थन करना होगा, उनको पुशअप करना होगा। आप चुनाव में उतरेंगे इस बार 2024 में? देखिए, हमने शुरू में भी कहा है कि हम जनता के बन चुके हैं। आज हम इस महीना के स्टार्टिंग में बीमार थे, मुझे लगता है कुछ नेचुरल शक्ति हम में है, नहीं तो कोई शख्स 3 दिन कंटिन्यू पानी चढ़ा के कमर में पावरफुल विटामिन लेके सभा करने नहीं जाता। इतना कोई नहीं है, भारत के इतिहास में भी कोई